find the net heat transfer when a thermodynamic system is taken through a cyclic process ABCA as shown in figure. बी पॉइंट पे प्रेशर 60 और वॉल्यूम 6 है। सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे प्रेशर 20 है, ए पॉइंट पे वॉल्यूम 2 है, सी पॉइंट पे 6 है। बहुत जल्दी से फाइंड करिए। फाइंड हो गया। साइक्लिक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर फाइंड करना है। तो हीट ट्रांसफर फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन डीक्यू फाइंड करना है और क्लोज इंटीग्रेशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब अप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी यू एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये आपको हिंट किया हुआ है कि जितने भी स्टेट फंक्शन है उनमें जब आप चेंज फाइंड करेंगे तो जीरो बनेगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे चेंज इन एनर्जी जीरो हो गया। हीट ट्रांसफर ओनली आप वर्क डन से फाइंड कर सकते हैं। और वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल। और साइकिल का शेप आपको दिया है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं हाफ इंटू बेस। और बेस के लिए आपको साइड दिया है 6 - 2 इंटू हाइट। हाइट बीसी है दैट इज 60 - 20। एट्टी जूल वर्क डन होगा और 80 जूल हीट ट्रांसफर होगा। साइक्लिक प्रोसेस में जितना यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा उतना ही सिस्टम वर्क डन कर देगा। नेक्स्ट वाला हम नोट करेंगे। कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर to expand n moles of an ideal gas from volume Vi to volume Vf at constant temperature T naught।
स्टेटमेंट में मेंशन है आइडल गैस और एन मोल्स आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं. सम टाइम आपको ये मोल्स का न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो सकता है 2 मोल्स 10 मोल्स 20 मोल्स. पीवी इक्वल्स एनआरटी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो इंटीग्रल पीडीवी इनिशियल टू फाइनल. अब प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आप एलिमिनेट करेंगे. एनआरटी वाई वी. अब कांस्टेंट टेम्परेचर है और दैट वैल्यू टी नॉट है. अब ये एन आर टी नॉट कांस्टेंट है. आउटसाइड इंटीग्रेशन आप नोट कर सकते हैं. और इंटीग्रेशन डीवी बाई वी दैट इज एल एन ऑफ वी. लिमिट प्लेस करेंगे तो फाइनल लिमिट वी एफ और इनिशियल लिमिट वी आई. और एल एन वी एफ माइनस एल एन वी आई आप लॉग प्रॉपर्टी से वी एफ बाई वी आई रेशियो टॉप फैक्टर आप नोट कर सकते हैं. तो दिस इज द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन आइडल गैस. अब जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया होगा, ये वॉल्यूम कंपेरिजन दिया होगा कि वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, 10 टाइम्स कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सम टाइम मोल अमाउंट दिया हो सकता है. जरूरी नहीं कि आप ऑल टाइम. हो सकता है आप लोगों में सम कैंडिडेट के हैबिट में हो कि इसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज ना करके पीवी इक्वल्स टू आरटी ही यूज कर रहे हो. ये सिर्फ 1 मोल के लिए है. तो आपको जब तक मेंशन ना हो 1 मोल आप एनआरटी यूज करेंगे. आपको वर्क डन फाइंड हो गया. और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर गैस आइडल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लास्ट लेक्चर में भी और आज आपको एक कंसेप्ट रिवाइज हुआ है कि आइडल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है. अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन आइडल गैस नॉट फॉर ऑल सिस्टम दिस विल बी जीरो. देन बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है. वर्क डन आपने फाइंड कर लिया. तो हीट ट्रांसफर और वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन आइडल गैस सेम अमाउंट आएगा. जितना हीट ट्रांसफर करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा आइडल गैस के. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Calculate the work done. Calculate the work done if temperature of 5 moles of an ideal gas is changed from T naught to 5 T naught through a process in which pressure of the gas varies as where T is absolute temperature. स्टेटमेंट मैंने नोट कर दिया. एक बार आप नोट करके स्टेटमेंट रीड करें और ट्राई करें. देखो ट्राई सभी करें, जो भी स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं. जब मैं डिस्कस करूंगा तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो किए, आपने जो ट्राई किया वो करेक्ट है या उसमें इंप्रूवमेंट की चांस है. फाइंड हुआ. Yes, sir. 40 R T naught. 14 40 R T naught. 40. 40. Yes, sir.
को यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया है और प्रोसेस का इक्वेशन दिया है. फॉर एनी प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, ये जो आपको सिस्टम मेंशन किया है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ऑल प्रोसेस वैलिड होगा. अब ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो कंडीशन है P प्रोपोर्शनल टू 1/T, इसको आप नोट कर सकते हैं. P इज इक्वल टू, सपोज मैंने कोई कांस्टेंट बीटा ले लिया, आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन में आपको प्रेशर टर्म को रिलेट करना है इस गिवन इन्फॉर्मेशन से. अब यहाँ पे इस प्रेशर वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दें, दीज टू रिलेशन से प्रेशर को आप एलिमिनेट कर दें. इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में मैंने प्रेशर को बीटा बाई टी नॉट कर दिया. तो यहाँ से वॉल्यूम आपको पता चल गया एन आर टी स्क्वायर बाई बीटा. आपको वर्क डन फाइंड करने के लिए चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, से आप डी भी फाइंड कर सकते हैं. ट्वाइस एन आर टी डी टी बाई बीटा. वर्क डन इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट पी डी वी. देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम का डेटा दिया होता तो आप प्रेशर और वॉल्यूम वाले रिलेशन से इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट फाइंड कर लेते. मैंने ये क्यों कन्वर्ट किया, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टेम्परेचर के लिए चेंज दिया हुआ है, टेम्परेचर के लिए लिमिट दिया हुआ है. तो वॉल्यूम और प्रेशर दोनों को आपको टेम्परेचर से अगर आप क्रिएट कर देंगे तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर की वैल्यू दी है, रिजल्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. या आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से आप इनिशियल और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम चेंज फाइंड कर लें, तब आप ये रिजल्ट वॉल्यूम के टर्म्स में फाइंड करके लास्ट में टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम और फाइनल स्टेट में वॉल्यूम की वैल्यूज क्या है वो आपको नहीं दी, तो मैंने पहले ही वॉल्यूम और प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम पार्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया. अब यहाँ पे प्रेशर भी टेम्परेचर के टर्म्स में बताया है, वॉल्यूम भी आपको टेम्परेचर के टर्म्स में बताया है, और इनिशियल फाइनल स्टेट में आपको वॉल्यूम के लिए लिमिट बताया है. तो इनिशियल स्टेट के लिए टेम्परेचर T0 और फाइनल स्टेट के लिए टेम्परेचर 5T0. प्रेशर को आप ये बीटा बाई टी रिप्लेस करेंगे और डी भी वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया. ट्वाइस एन आर टी बाई बीटा डी टी. ये टी एलिमिनेट हो गया, बीटा कैंसिल आउट हो गया. ट्वाइस एन आर इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम टी नॉट टू 5T नॉट. ट्वाइस एन आर इंटीग्रल डी टी टी बनेगा और फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये 4T नॉट कंप्यूट करेगा. तो ये रिजल्ट आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स 8 एन आर टी नॉट बन गया, बट प्रोग्राम में नंबर ऑफ मोल्स 5 है. Then work done is 40 RT naught. Next problem. Three moles of a monoatomic ideal gas are taken through a process ET square is equal to constant. During this process, its temperature is changed to twice of initial temperature T naught. Find the work done. फाइंड करेंगे. Nine RT naught. सिमिलर अप्रोच है जो लास्ट प्रॉब्लम में है. ये आपको एक प्रोसेस का इक्वेशन दिया हुआ है, आइडियल गैस आपको मेंशन किया है. तो आइडियल गैस के लिए चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स पहले प्लेस कर लें या लास्ट में आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो पीवी इक्वल्स एनआरटी आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस का आइडिया है, और पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. सपोज ये कांस्टेंट मैंने अल्फा लिया,
बोथ पार्ट से आप प्रेशर को एलिमिनेट करेंगे, then we can written as nRT cube by alpha, then change in volume 3nRT square dt by alpha. आपको प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में कंफर्म हो गया, चेंज इन वॉल्यूम आपको टेम्परेचर के टर्म्स में कंफर्म हो गया. देन वर्क डन. इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पीडीवी. इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर टी नॉट है और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर ट्वाइस टी नॉट है. स्टेटमेंट में आपको मेंशन किया ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर. प्रेशर इज अल्फा बाई टी स्क्वायर एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 3nR टी स्क्वायर बाई अल्फा dt. अल्फा कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3nR कांस्टेंट है. देन इंटीग्रेशन t0 टू ट्वाइस t0 dt. तो 3nR t नॉट. नंबर ऑफ मोल्स स्टेटमेंट में मेंशन है 3. देन वर्क डन इज 9R t नॉट. नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे. द रिलेशन among pressure, volume and temperature of a thermodynamic system is given by PV is equal to alpha T minus beta T square, where alpha and beta are constants. Find the work done. If its temperature changes from Ti to Tf isobarically, So alpha TF minus TI minus beta TF square minus TI square. हाँ जी. आपको मोर प्रॉब्लम्स आइडियल गैस के लिए आप सॉल्व करते हैं तो मिस्टेक के चांसेस होते हैं कि आप स्टेटमेंट को करेक्टली रीड ना करें और इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडियल गैस ऑल टाइम यूज करने को. आप चेक करिए जितने प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पे आइडियल गैस था, यहाँ पे आइडियल गैस मेंशन है, तो जहाँ आइडियल गैस मेंशन है मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपको अप्लाई करा दिया. बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में चेक करिए थर्मोडायनामिक सिस्टम लिखा है, आइडियल गैस नहीं लिखा. तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कंफर्म नहीं है और इस फॉर्म से पता भी चल रहा है. अब आप चेक करिए ये अल्फा वैल्यू, तो ये आइडियल गैस के लिए आपको रिलेशन नहीं, तो खुद से अप्लाई नहीं करेंगे. तो पीवी इज इक्वल टू अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर. ये आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया है और स्टेटमेंट में प्रोसेस मेंशन है आइसोबारिकली, प्रेशर कांस्टेंट है. और जब प्रेशर कांस्टेंट लेंगे तो इस पीवीटी के रिलेशन को अगर आप डिफरेंशियल करें तो पी कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम और वी कांस्टेंट चेंज इन प्रेशर को टर्म एलिमिनेट किया है, जी हो जाएगा. राइट साइड में अल्फा कांस्टेंट चेंज इन टेम्परेचर माइनस ट्वाइस बीटा टी स्क्वायर चेंज इन टेम्परेचर. आपको पीडीवी रिक्वायर्ड था वर्क फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेशन पीडीवी, और पीडीवी के प्लेस पे आप डेटा टेम्परेचर का गिवन है तो आप ये रिलेशन प्लेस कर सकते हैं. इंटीग्रेशन अल्फा dt माइनस ट्वाइस बीटा टी होगा ना सर. इनिशियल टेम्परेचर टी आई, फाइनल टेम्परेचर टी एफ. इंटीग्रल करेंगे तो अल्फा टी एफ माइनस टी आई. सेकेंड टर्म का इंटीग्रल करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, तो 2 एडजस्ट हो जाएगा. टी एफ स्क्वायर माइनस टी आई स्क्वायर. दिस इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे. Calculate the heat transfer
n moles of a monoatomic ideal gas are expanded monoatomic ideal gas at absolute temperature. सर एक्सपेंडेड नहीं आएगा बीच में जो आपने वर्ड बोला था. स्टेटमेंट फिर से एक बार सुन लें. कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर व्हेन n moles of a monoatomic ideal gas at absolute temperature T0 are expanded from volume V0 to twice V0. First, isothermally. Second, isobarically. बहुत जल्दी से फाइंड करिए. इसका फर्स्ट पार्ट आप इस एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे जनरलाइज एक्सप्रेशन ड्राइव कराया है. ये पार्ट nr T0 ln Vf by Vi, इसमें फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस V0 है, इनिशियल वॉल्यूम V0 है, तो ये रेशियो ln2 में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर से ट्राई कर सकते हैं. वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट PdV. और आइडियल गैस के लिए आप यूज करेंगे n मोल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं. इनिशियल टेम्परेचर T0 है, nr T0 by V. और आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया. ये टर्म आप आउटसाइड इंटीग्रेशन नोट कर सकते हैं. इनिशियल वॉल्यूम V0 है, फाइनल वॉल्यूम ट्वाइस V0, nr T0 ln2. ये फिर से फाइंड हो गया, चाहे तो एक्सप्रेशन में प्लेस कर सकते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन एन आइडियल गैस, चेंज इन एनर्जी जीरो बनेगा. फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन से आप डेल्टा U प्लस डेल्टा W करेंगे तो हीट ट्रांसफर आपको फाइंड हो जाएगा. प्रॉब्लम में हीट ट्रांसफर आपको फाइंड करना है, तो सेम अमाउंट जो वर्क डन है वही हीट ट्रांसफर बनेगा. सेकेंड पार्ट, आपको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर फाइंड करना है. तो सेकंड पार्ट में टू डिफरेंट मेथड से आपको ये हीट ट्रांसफर फाइंड करना है. वर्क डन फाइंड करें, इंटीग्रेशन PdV. आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट हो गया. इंटीग्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू ट्वाइस V0, तो ये PV0 बन गया. और PV0 आइडियल गैस के लिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर कहीं स्पेशली मेंशन नहीं किया इस स्टेटमेंट में. जो डेटा गिवन है उसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको. मोल्स गिवन है और टेम्परेचर गिवन है, तो PV0 को आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट आप अप्लाई करें. अगर इनिशियल स्टेट में PV0 इज इक्वल टू nr T0 आप अप्लाई कर सकते हैं. PV को nRT से इनिशियल स्टेट का डेटा प्लेस कर दीजिए, तो PV0 इनिशियल स्टेट वॉल्यूम V0 है, तो इनिशियल स्टेट टेम्परेचर से रिलेटेड हो जाएगा, दैट इज nr T0. चेंज इन एनर्जी मोनोटोमिक गैस यहाँ पे मेंशन है, और मोनोटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन मोशन होगा, और 3/2 nr. ये यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आपको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए कंफर्म हो गया वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो आप चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं. तो अगर वॉल्यूम को डबल करेंगे तो टेम्परेचर भी यहाँ पे डबल हो जाएगा. Tf by Ti इज इक्वल टू Vf by Vi, और ये रेशियो आपको यहाँ पे ट्वाइस दिया हुआ है. तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का जब ये टर्म को चेक करेंगे तो ये CV dt इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल. सम स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, अभी आपको ये लगे कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं. तो हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी आपको हिंट किया था नंबर ऑफ मोल्स और मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट मोनोटोमिक गैस के लिए 3/2 R आता है, तो हीट कैपेसिटी 3/2 NR हो गया मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए. इंटीग्रेशन dt इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर अभी आपको हिंट किया T0 है, और ये फाइनल टेम्परेचर ट्वाइस हो गया, तो आपको ये कंफर्म हो गया 3/2 nR T0. फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन करेंगे,
हीट ट्रांसफर फाइंड करेंगे, दीज टू वैल्यूज को ऐड करेंगे, तो nRT नॉट और 3/2 nRT नॉट, ये 5/2 nRT नॉट है। तो फर्स्ट मेथड से बाई एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये आपको आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर फाइंड हो गया, जिसमें सेपरेटली मैंने वर्क डन और एक्सचेंज एनर्जी फाइंड कराया है, जिससे कभी आपको कोई इंडिविजुअल पार्ट पूछा जाएगा तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी को आप अनदर मेथड से फाइंड कर सकते थे। आप रिकॉल करिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आपको हिंट किया था, del Q by del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर को आप Cp से रिलेट कर सकते हैं। तो dq कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन Cp dt फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। और आइडल गैस है, आइडल गैस के लिए Cv वैल्यू 3/2 nR है, और मेयर फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो ये 5/2 nR बनेगा। और इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पे आप इसको इंटीग्रल करेंगे तो ट्वाइस T नॉट माइनस T नॉट, ये 5/2 nRT नॉट में कन्वर्ट। यहाँ पे आपको 2 पार्ट सेपरेटली सॉल्व करने पड़े, बट यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेट होता है। तो जो भी आपको एग्जाम में इजी रहे, प्रोसेस की कंडीशंस के साथ, सिस्टम की कंडीशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बोथ मेथड आपको सभी को कंफर्म हो गए होंगे। बेसिक डेफिनेशंस में आपके पार्ट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम डिफाइन किए हुए हैं, उन्हीं को मैंने आपको यहाँ पे यूज किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, what fraction of heat supplied is available for external work what fraction of heat supplied is available for external work when n moles of a monoatomic ideal gas are expanded from volume V naught to twice V naught. First isothermally, second isobarically. So isothermally 1, isobarically 2/5. देखो जो लास्ट वाला मैंने नोट कराया है, अगर आपको ये वाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड के लिए क्या पार्ट फाइंड करना है, आप लास्ट वाला में वो सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए। स्टेटमेंट में चेक करिए, यहाँ पे प्रोसेस सेम है, चेंज इन वॉल्यूम सेम है, सिस्टम सेम है। यहाँ पे आपको हीट ट्रांसफर फाइंड करना था, और हीट ट्रांसफर में आपने वर्क डन भी फाइंड किया हुआ है, एक्सटर्नल वर्क डन बताया था आपको थर्मोडायनामिक्स में, ये डेफिनेशन। तो अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको हीट सप्लाइड का कितना पार्ट वर्क के लिए अवेलेबल होगा, एक्सटर्नल वर्क के लिए अवेलेबल होगा, ये आपको फाइंड करना है। इट मींस आपको फाइंड करना है डेल्टा W बाई डेल्टा Q, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड फॉर एक्सटर्नल वर्क के लिए आपको ये रेशियो फाइंड करना है। और ये सेपरेटली आपने फाइंड किए हुए हैं, या तो यहाँ से आप डेटा उठा लें या आप फिर से फाइंड कर लें। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इस डेल्टा Q को आप बाई यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप डेल्टा U प्लस डेल्टा W रिप्लेस कर सकते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 है। तो ये रेशियो आपको कंफर्म हो गया, और ये आपको मोर टाइम मैंने हिंट भी कर दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस परफॉर्म्ड ऑन आइडल गैस जितना हीट सप्लाई करेंगे वो वर्क में कन्वर्ट होगा। ये रेशियो बन आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, रेशियो लेंगे बन आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा W बाई डेल्टा Q आपको फाइंड करना है। चाहे तो आप ये डेल्टा U प्लस डेल्टा W नोट करें, या इस डेल्टा W को आप डेल्टा Q माइनस डेल्टा U नोट कर सकते हैं। डेल्टा Q heat transfer at constant pressure, that is Cp change in temperature, and internal energy of an ideal gas
CV डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। अब ये रेशियो आप चेक कर सकते हैं, 1 - 1 बाई गामा। मोनोटॉमिक आइडल गैस के लिए आपको CP CV सेपरेटली कैलकुलेट कराए हुए हैं, चाहे तो यहाँ पे प्लेस कर दें, या गामा वैल्यू आपको कैलकुलेट कराया हुआ है 5/3, आप प्लेस कर दीजिए। 1 - 3/5 दैट इज 2/5। 40% हीट सप्लाइड का 40% वर्क में कन्वर्ट होगा मोनोटॉमिक आइडल गैस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस। यहाँ पे 100% है, यहाँ पे ओनली 40% है। नेक्स्ट वाला हम नोट करेंगे। सर इसमें डाउट है। क्या डाउट है? सर हमें कैसे पता कि हमें डेल्टा W बाई डेल्टा Q की रेशियो निकालनी है? ये डेफिनेशन नहीं पता, मैंने बताया तब भी नहीं पता चल रहा। नहीं, तो दोबारा बता दो। आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं ना, मैंने आपको खुद से पढ़ के नहीं पता चला था, जो मैंने बताया तब तो पता चल जाना चाहिए। स्टेटमेंट को चेक करिए, फ्रैक्शन पार्ट में रेशियो कैलकुलेट करना होता है, हीट सप्लाइड और एक्सटर्नल वर्क का रेशियो फाइंड करना है। तो सर डेल्टा Q बाई डेल्टा W निकालेंगे ना, तो डेल्टा W बाई डेल्टा Q से निकालना है। आप स्टेटमेंट को रीड करिए, उससे आपको हिंट मिल रहा है। आप जितना हीट सप्लाई करेंगे उससे ज्यादा वर्क डन थोड़ी होगा। फ्रैक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं 1 या 100%, ये तब है जब आपको कोई इंटरनल एनर्जी में आपने कंडीशन नहीं निकाला। ये जो पार्ट है फ्रैक्शन, जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन एक्सटर्नल वर्क के लिए कितना पार्ट अवेलेबल है इस हीट का, स्टेटमेंट से आपको कंफर्म हो रहा है कि डेल्टा W बाई डेल्टा Q कैलकुलेट करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट, जिसका फ्रैक्शन निकालते हैं वो डिनोमिनेटर में आता है। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओनली जो लास्ट प्रॉब्लम है वहां पे एटॉमिसिटी चेंज कर रहा है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जहां मोनोटॉमिक वर्ड था, मोनोटॉमिक आइडल गैस, ये खुद से स्टेटमेंट को नोट कर लें। ये नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, ये वॉल्यूम अमाउंट भी सेम रहेगा। मोनोटॉमिक को आप रिजिड डायटोमिक से रिप्लेस कर लें, बाकी स्टेटमेंट में सेम रहेगा। रिजिड डायटोमिक स्टेटमेंट सभी को क्लियर हो गया होगा। ये ऐसा स्टेटमेंट नोट करना है, इस वर्ड के प्लेस पे आपको रिजिड डायटोमिक रिप्लेस कर देना है। तो जल्दी से नोट कर लें, रीड करें और ये रेशियो फाइंड करें। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रेशियो बना रहा होगा। यस सर। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जब ये रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको ये जनरलाइज फॉर्म आपको नोट हो गया, या तो इस एक्सप्रेशन को प्लेस करें या इस पार्ट को प्लेस, ये रेफरेंस ले लें। और CP CV आप रिजिड डायटोमिक ट्राइटोमिक सभी के लिए आपको डिस्कस किया हो, चाहे तो CP CV की वैल्यूज प्लेस कर दें, चाहे आप गामा के टर्म्स में इसको प्लेस कर दें। और रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए गामा आपको 7/5 बताया हुआ है, तो ये गामा वैल्यू प्लेस करेंगे 7/5, तो 1 बाई गामा 5/7 हो गया, फिर 2/7 में कन्वर्ट हो गया डायटोमिक के लिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर आप डायटोमिक गैस ले रहे हैं बट रिजिड से नॉन रिजिड फैक्टर पे जा रहे हैं, तो नॉन रिजिड के लिए क्या कंडीशन मिलेगा? अगर इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रिजिड वर्ड नहीं होता, नॉन रिजिड होता, या आपको किसी अनदर वे में हिंट किया हो कि आपको रिजिड डायटोमिक का केस लेना है, वाइब्रेशन एक्सक्लूड करने हैं या वाइब्रेशन इंक्लूड करना है, बोलिए, तब ये रेशियो क्या आएगा? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो ये रिजल्ट कंफर्म हो गया, बट किसी अनदर प्रॉब्लम में ये पार्ट हो सकता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिंट किया हो कि आपको वाइब्रेशन, यहाँ पे जो आपने वाइब्रेशन एक्सक्लूड किए, वो अगर इंक्लूड करने होते, तब ये गामा वैल्यू, अगर आप रिकॉल करें, मैंने CV वैल्यू या इंटरनल एनर्जी रिजिड और नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस किया हुआ है। ये वैल्यू CV वैल्यू आपको बताया होगा 7/2 इन टर्म्स ऑफ Kb, वन मॉलिक्यूल के लिए, इन टर्म्स ऑफ आर मोलर पार्ट के लिए। रिकॉल हो रहा है टर्म?
और गामा जब आप कैलकुलेट करेंगे सीपी बाई सीवी करेंगे तो ये 9/7 आएगा। यहाँ पे ये 7/5 था, यहाँ पे 9/7 बनेगा, तो ये रेशो बनेगा 2/9। अब आप ये बताइए इनमें रेशो को आप कंपेयर करें तो ये रेशो ग्रेटर है, ये रेशो लेस है। तो कई बार मैक्सिमम पार्ट यूज कर सकता है वहाँ पे। एटॉमिसिटी स्पेसिफाई करके डायटोमिक और डायटोमिक में 2 केसेस हैं, रिजिड और नॉन रिजिड। बट मैक्सिमम किसमें है? मैक्सिमम अमाउंट वर्क डन किसमें आ रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस में, रिजिड कैरेक्टर के लिए। जो आपको मैंने पहले हिंट भी किया कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो जो गामा वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा, और गामा डिक्रीज होने से ये जो डिफरेंस आप चेक करिए, ये रेशो इंक्रीज हुआ और ये वर्क डन और हीट ट्रांसफर का रेशो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मोनोटॉमिक में और डायटोमिक में कंपेयर करें तो मोनोटॉमिक में ये वैल्यू आप कंपेयर यहाँ पे 0.4 है। अब ये रेशो आप चेक करेंगे तो ये 0.4 से लेस आएगा, ये रेशो इस 2/7 से भी लेस हो गया। तो ये लार्जेस्ट जो फ्रैक्शन आएगा वो सिर्फ मोनोटॉमिक के लिए आएगा। अगर हम डायटोमिक को कंपेयर करें तो रिजिड के लिए लार्जेस्ट बनेगा, अगर हम डायटोमिक को ही रेफरेंस ले रहे हैं रिजिड और नॉन रिजिड में। अगर ऑल एटॉमिसिटी को रेफरेंस ले रहे हैं तो मोनोटॉमिक के लिए लार्जेस्ट बनेगा। डायटोमिक में रिजिड और नॉन रिजिड को कंपेयर करें तो रिजिड के लिए मैक्सिमम बनेगा। तो जिसमें वाइब्रेशन का कंफ्यूजन एलिमिनेट हो रहा है वो वहां पे लार्जेस्ट बन रहा है। तो कई बार आपको ये हिंट करेगा कि वाइब्रेशन इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं, वो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से आपको हिंट करेगा, इसलिए मैंने दोनों पार्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे, कैलकुलेट द वर्क डन calculate the work done when n moles of an ideal gas with heat capacity ratio Cp/Cv gamma are expanded from initial state I और इनिशियल स्टेट के लिए वॉल्यूम Vi, टेम्परेचर Ti, टू फाइनल स्टेट F, फाइनल स्टेट वॉल्यूम Vf, टेम्परेचर Tf, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। आपको यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आप चाहें तो वर्क डन का डायरेक्ट डेफिनेशन आप यूज कर लें, एडियाबैटिक प्रोसेस के पीवी के रिलेशन को आप यूज कर लें। पहले फर्स्ट मेथड में वर्क डन के डेफिनेशन से मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप अप्लाई करेंगे, और वर्क डन का डेफिनेशन इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल स्टेट पीडीवी। इस प्रेशर को आप एलिमिनेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। सपोज ये कांस्टेंट मैंने ए ले लिया। देखो एक और आपको सजेशन है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार आपके हैबिट में आता है कि जब कहीं कांस्टेंट वर्ड आए और आपको वो कांस्टेंट को नोट करना हो तो आप कई बार के यूज कर लेते हैं या सी यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट पर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, आपकी चॉइस है चाहे जो नोटेशन यूज करें, बट कई बार बाई मिस्टेक ये कांस्टेंट लिया आपने के और ओवरलैप हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, और कांस्टेंट आपने सी लिया और ओवरलैप हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। तो प्रॉब्लम में ये जरूर चेक कर लें कि जो कांस्टेंट का नोटेशन आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने एरिया, तो कई बार वो एरिया पार्ट भी यूज कर लेता है या कोई और नोटेशन वहाँ पे ये दिया हो, तो ट्राई करें कि ऑप्शन और स्टेटमेंट में जो कोई नोटेशन दिया हो सिमिलर नोटेशन, उससे डिफरेंट नोटेशन आप कांस्टेंट को कंसीडर करें। नहीं तो कहीं पे सी पार्ट यहाँ पे आपको कांस्टेंट के लिए आया और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये रेशियो में कैंसिल आउट हो जाए, या आप ये कहीं मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो और मल्टीप्लाई होकर ये सी स्क्वायर बन जाए, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मैंने हिंट किया है उस पर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, इससे मिस्टेक के चांसेस हो सकते हैं। नहीं तो सेम नोटेशन अगर आप ले लेंगे, अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं मिस्टेक को। तो प्रेशर को आप एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट A/V पावर गामा। ए कांस्टेंट है, आउटसाइड इंटीग्रेशन नॉट हो गया, और आप इंटीग्रल करेंगे बी पावर माइनस गामा का, तो वी पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इनिशियल और फाइनल स्टेट 1/1 माइनस गामा। अब आप फाइनल स्टेट में, क्योंकि ये कांस्टेंट आपने एज्यूम किया है, स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया, अगर गिवन होता तो आप इसको ए रख सकते थे, ये आप एलिमिनेट करें। फाइनल स्टेट के लिए ये रिलेशन आप अप्लाई कर दें, और फाइनल स्टेट में आपको यहाँ पे प्रेशर तो नहीं दिया है, बट पहले आप पीएफ वीएफ पावर गामा, और यहाँ पे वीएफ पावर 1 माइनस गामा, तो गामा फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, ये पीएफ वीएफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, माइनस सिमिलर अप्रोच इनिशियल स्टेट के लिए ये पीआई वीआई में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में चाहे तो यहाँ पे प्रेशर इंक्लूड कर लें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा,
मैंने प्रेशर और वॉल्यूम में रिजल्ट बता दिया। अगर आपको इसको गिवन डेटा में कन्वर्ट करना है तो आप आइडल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। अब फाइनल स्टेट में आप ये PF VF प्रोडक्ट करेंगे तो ये nRTF में कन्वर्ट होगा। तो वर्क डन 1/1 माइनस गामा nR TF माइनस TL। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं और ये पार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पार्ट जो डेटा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप फिर से ट्राई कर लेंगे सिमिलर मेथड से, या आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस कर देंगे इस एक्सप्रेशन में। क्वेश्चन में जैसे ही मेंशन करेगा मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटोमिक है, ये गामा आपको बता रहेगा। ये फर्स्ट मेथड से वर्क डन के डेफिनेशन से प्रोसेस की कंडीशन मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट आपको फाइंड करा दिया। इसी को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन से रिजॉल्व कर सकते थे। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq is equal to 0 by using first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. It means work done is equal to minus of change in internal energy. तो यहाँ पे वर्क डन तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, बट वर्क डन को इस मेथड से ना फाइंड करके आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी से फाइंड कर सकते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल CVDT आइडल गैस के लिए आप यूज कर सकते हैं, आइडल गैस स्टेटमेंट में मेंशन। और ये हीट कैपेसिटी है, और हीट कैपेसिटी के टर्म्स में आप ये TF माइनस TI, अब इस CV वैल्यू को गामा के टर्म्स में आपको रिलेट करना है, और ये गामा के टर्म्स में रिलेट करने के लिए आप टू एक्सप्रेशंस यूज कर लें, CP माइनस CV इज इक्वल टू NR और CP बाई CV इज इक्वल टू गामा। यहां से आप CP गामा टाइम्स ऑफ CV नॉट करेंगे, CV NR बाई गामा माइनस 1 यहाँ पे प्लेस करते हैं, NR बाई गामा माइनस 1, और इस माइनस से 1 माइनस गामा में कन्वर्ट होगा। तो जो भी मेथड आपको एग्जाम में इजी रहे, बोथ मेथड से आप वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडल गैस अप्लाई कर दीजिए, ये दोनों फॉर्म आपको पता चल जाएंगे। पहले ये फॉर्म फाइंड हुआ, यहाँ पे आप ये इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट। बोथ मेथड से आपको मैंने वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस कर। पेज नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 4, स्टेटमेंट रीड करिए। Page number 7, problem number 4. An ideal gas in a cylinder is compressed adiabatically to 1/3 of its initial volume. During this process, 20 joule work is done on the gas by compressing agent. देखो जब स्टेटमेंट में वर्ड यूज होगा वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, तब अमाउंट लिखेंगे कि कितना अमाउंट से वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बट जब आप कैलकुलेशन में उसको यूज करेंगे तो उसका साइन भी आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन ऑन आइडल गैस है वो 20 जूल दिया है, वो नेगेटिव में आपको -20 जूल प्लेस करना है। Which of the following statement is true for this case? By using first law of thermodynamics, change in internal energy that is minus of delta W, जो आपको यहाँ पे ये स्टेप कंफर्म भी हो गया है। तो this is 20 joule. Change in internal energy in this process is 0. Internal energy increases by 20 joule. Internal energy decreases by 20 joule. Temperature of the gas decreases. अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए आप ऑल टाइम फाइनल डेटा माइनस इनिशियल डेटा करेंगे तो आपको करेक्ट साइन पता चल जाएगा। तो आप चेक करिए, अगर फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आ रहा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय, ये पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी फाइनल स्टेट में हायर होगा। किस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट। पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 17। A piston containing an ideal gas is originally in the state X as shown in the figure. सी फिगर, ये वॉल्यूम ये प्रेशर, एक्स स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन किया। सिस्टम की कोई अनदर स्टेट वाई है और यहाँ पे एक्स स्टेट से वाई स्टेट के लिए ये कर्व शो किया हुआ है। एन आइडल गैस कंटेनिंग ए पिस्टन कंटेनिंग एन आइडल गैस इज ओरिजिनली इन द स्टेट एक्स
the gas is taken through a thermal cycle x to y, y to x as shown. The work done by the gas is positive if the direction of the thermal cycle is. ये साइक्लिक प्रोसेस है, x से y और y से फिर से रिटर्न कर रहा है सिस्टम x पे, और ये आपको हिंट किया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कब आएगा, जब साइकिल क्लॉकवाइज ट्रेस करें। तो अगर ये आप एरो लाइक दिस शो कर देंगे तब ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे तब ये नेगेटिव बन जाएगा। वो आपको पहले ही हिंट किए हुए हैं। स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। द वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द थर्मल साइकिल इज क्लॉकवाइज। पेज नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 10। बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंशियल फॉर्म एज। आइडल गैस के लिए अगर बॉयल्स लॉ, जो आइडल गैस लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये आप अगर यहाँ पे जो फॉर्म दिया है उसको कंपेयर करना है बॉयल्स लॉ के लिए। आइडल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको मेमोराइज है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और बॉयल्स लॉ के लिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस का कंडीशन लेते हैं। अपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ के लिए, एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो टी कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और जैसे ही टी कांस्टेंट करेंगे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा। अब इसको डिफरेंशियल कर दीजिए, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0। जो फॉर्म ऑप्शन में प्रेजेंट है डीवी बाई डीपी लेफ्ट में है, तो पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, डीवी बाई डीपी इज इक्वल टू माइनस वी बाई पी। लास्ट ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट कॉलम, पेज नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 4। Page number 12, problem number 4. A given quantity of gas is taken from state A to C reversibly by two paths, A to C directly and A to B and B to C as shown in the figure below. PV डायग्राम आपको प्रॉब्लम में मेंशन है। ये A स्टेट और ये C स्टेट। प्रोसेस यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल मैंने साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी ड्रॉ किया था, बट यहाँ पे स्टेटमेंट को जरूर रीड कर लें खुद से। ये आप चेक करिए, बोथ पाथ के लिए ए से आप सी पे जा रहे हैं, ए पे रिटर्न नहीं कर रहे, एरो की डायरेक्शन में आप चलेंगे, तो ए से बी पे जा रहे हैं और बी से सी पे जा रहे हैं, और ए से सी पे है डायरेक्टली जा रहे हैं, तो टू डिफरेंट पाथ यहाँ पे शो किए हुए हैं। स्टेटमेंट में मेंशन किया है बाई टू पाथ, ए टू सी डायरेक्टली ये पार्ट एंड ए टू बी, बी टू सी ये पार्ट, तो टू पाथ्स आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। ड्यूरिंग द पाथ ए टू सी द वर्क डन बाय द गैस इज 100 जूल। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है, तो ए टू सी के लिए वर्क डन बाय द गैस दैट इज प्लस 100 जूल। एंड हीट एब्जॉर्ब मींस हीट गिवन टू द सिस्टम होगा तभी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव आएगा, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव आएगा, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, या हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव आएगा। तो हीट एब्जॉर्ब फॉर द प्रोसेस ए टू सी ये आपको 150 जूल दिया है, ये दोनों बोथ अमाउंट पॉजिटिव रहेंगे और बोथ अमाउंट पाथ डिपेंडेंट है, ये आपको पहले बताया हुआ है। बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस A to C. Difference of these two, delta Q and delta W. क्यों रिक्वायर्ड होगा, अभी स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको कंफर्म होगा। 50 जूल। During A to C, the work done by the gas is 100 joule and heat absorbed is 150 joule. If during the process A to B and B to C, the work done by the gas is 30 joule and work done by the gas is 30 joule, the heat absorbed is, but heat absorbed by using first law of thermodynamics आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आपको चेंज इन एनर्जी पता हो और वर्क डन पता हो। तो वर्क डन तो प्रॉब्लम में मेंशन आपको गिवन है, तो चेंज इन एनर्जी आप कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको कंफर्म है अगर स्टेट्स फिक्स कर दिया तो चाहे जिस पाथ से सिस्टम को मूव कराइए, इंटर एनर्जी पाथ से इंडिपेंडेंट है। इंटर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बोथ पाथ के लिए अगर सिस्टम को ए से सी स्टेट पे मूव कराएंगे तो सेम आएगा। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है ए टू बी, बी टू सी के लिए चेंज इन एनर्जी जो सेम आएगा ए टू सी पाथ के लिए, जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट के टाइम पे भी आपको ये सजेस्ट किया है।
डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट अमाउंट होगा, बट चेंज इन एनर्जी ऑल पाथ के लिए अगर ये स्टेट फिक्स कर दें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेगा, और ये अमाउंट आपको 50 जूल कंफर्म होता है। वर्क डन फॉर द पाथ ए टू बी, बी टू सी, ये आपको स्टेटमेंट में मेंशन है, वर्क डन बाय द गैस 30 जूल। देन हीट ट्रांसफर फॉर दिस प्रोसेस ए टू बी, बी टू सी, ये दीज को ऐड करेंगे तो 80 जूल आ गया। सेकंड ऑप्शन करते हैं। पेज नंबर 12 प्रॉब्लम नंबर 6, स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। वर्क डन का प्रॉब्लम है, वर्क डन पे मोर क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए। हो गया सर। नेक्स्ट पेज पे जो प्रॉब्लम्स नोट किए हैं उनको ट्राई कर लें, जिनको हम कंप्लीट कर लिया। The pressure P of a fluid is related to its number density. Rho is number density. Number density is number of molecules per unit volume. By the equation of the state, P is equal to A rho plus B rho square, where A and B are constants. If initial volume of the fluid is V naught, the work done on the system. अगर इनिशियल डेंसिटी यहाँ पे चेक करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे, ओनली वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी चेंज होगा। दिस इज इनिशियल डेंसिटी। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आप खुद से एज्यूम किए हैं, तो n को अगर एलिमिनेट के लिए रिक्वायर्ड होगा तो रो जीरो वी जीरो से आप रिप्लेस कर सकते हैं। If the initial volume of the fluid is V0, work done on the system when it is compressed so as to increase the number density from an initial value of rho 0 to twice rho 0. Pressure in terms of density पता है आपको, density number of molecules और volume के टर्म्स में पता है। अगर आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करें क्योंकि वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रल पीडीवी चाहिए, तो V कैन बी रिटन एज n by rho, n is fixed, rho is variable, तो यहाँ से आप dV फाइंड कर सकते हैं, that is minus n by rho square d rho. Then work done इंटीग्रेशन पीडीवी, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। प्रेशर आप प्लेस करेंगे ए रो प्लस बी रो स्क्वायर, डीवी वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस एन डी रो बाई रो स्क्वायर। इनिशियल स्टेट में डेंसिटी रो जीरो है, फाइनल स्टेट में ट्वाइस रो जीरो। एन कांस्टेंट है, फर्स्ट टर्म में रो स्क्वायर से डिवाइड किया तो ए बाई रो, सेकेंड टर्म में आप रो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रो स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। अब ये इंटीग्रल करेंगे, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया तो ln ऑफ रो बनेगा, और ये लिमिट प्लेस करेंगे तो ln ऑफ 2। सर 2 रो नॉट होगा ऊपर। हां जी, यहाँ पे छूट गया 2 करके। इंटीग्रल डी रो रो में कन्वर्ट हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो डिफरेंस रो जीरो बनेगा। अब आपको ये n प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन नहीं था, अब ये रो जीरो वी जीरो प्लेस कर सकते हैं। रो जीरो वी जीरो ए ln 2 प्लस बी रो जीरो। स्टेटमेंट में पूछा है वर्क ऑफ कंप्रेशन, और कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन नेगेटिव आता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है कंप्रेस करने पे, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो मैंने आपको हिंट किया था कि पॉजिटिव आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। कंप्रेस करेगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। और अगर इसका अमाउंट चेक करना है तो ये अमाउंट ये पार्ट बनेगा। तो स्टेटमेंट में पूछा है वर्क डन, अगर पूछा होता है व्हाट इज वर्क डन तो ये साइन भी इंक्लूड कर, बट वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन पूछा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो इसका अमाउंट आप कंपेयर करेंगे। वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन that is work done on the system, और on the system के लिए आप अमाउंट रो जीरो पी जीरो ए ln 2 प्लस बी रो जीरो, डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 14 प्रॉब्लम नंबर 4। फॉर ए डायटोमिक आइडल गैस नियर रूम टेम्परेचर
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल वर्क इफ द गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो स्टेटमेंट में रूम टेम्परेचर थैंक यू सर। स्टेटमेंट में आपको टेम्परेचर का रेफरेंस दिया है। लास्ट लेक्चर में मैंने कब क्या मोड एक्टिव होगा ये आपको एनर्जी से टेम्परेचर इक्विवेलेंट पार्ट से हिंट किया है। रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस को आपको एक्सक्लूड करना है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस इंक्लूड होता है। अगर यहाँ पे कहीं रिजिड वर्ड होता है नहीं देता, ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस ऑल टेम्परेचर पे आपको एक्सक्लूड करना है। वेरी हाई टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशंस एक्सक्लूड हो जाएंगे रिजिड के लिए, क्योंकि बॉन्ड कभी भी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा वहाँ पे। बट अगर रिजिड वर्ड नहीं है तो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आप वाइब्रेशंस को इंक्लूड करेंगे, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपको रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली इंक्लूड करना है, ओनली ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन आपको कंसीडर करना है। और जैसे ही आप ये 2 पार्ट इंक्लूड करेंगे तो आपको गामा वैल्यू डिस्कस किया हुआ है 7/5, और यहाँ से आप फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड फॉर एक्सटर्नल वर्क फाइंड करेंगे, ये आपको डिस्कस किया हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के लिए 2/7, ये आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मैंने रिजिड वर्ड से आपको वाइब्रेशन एक्सक्लूड किए थे, यहाँ पे रूम टेम्परेचर से वाइब्रेशन एक्सक्लूड किए हैं। और अगर आपको ये अभी भी डाउट रहेगा तो ऑप्शन पे जा सकते हैं, ऑप्शन में कहीं 2/9 नहीं है जिससे आपको डाउट हो कि वाइब्रेशंस इंक्लूड करने हैं या एक्सक्लूड करने हैं। डी ऑप्शन कर दो। पेज नंबर 27 प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 27 प्रॉब्लम नंबर 14। ए डायटोमिक आइडल गैस एट रूम टेम्परेचर, फिर से रूम टेम्परेचर का रेफरेंस दिया है, इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर P0 इफ द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस is 14 joule. What is the maximum work in joules that can be extracted from the system? देखो रूम टेम्परेचर से भी आपको ये आइडिया होना चाहिए, और मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, डायटोमिक गैस के लिए ये हिंट किया था कि 2/7 और 2/9 में 2/7 मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वर्ड से भी आपको ये ऑटोमेटिकली हिंट हो जाना चाहिए कि वाइब्रेशंस एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क डेल्टा W/Q, आपको यहाँ पे कंफर्म है कि 2/7, देन डेल्टा W इज 2/7 इंटू Q। तो वर्क डन आपने यहाँ पे फाइंड किया। तो जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको नोट कराई है पहले से, आप चेक करिए उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रॉब्लम एप्लीकेशन। जो पॉइंट्स मैंने थ्योरी पार्ट में आपको बताए उन्हीं को मैंने प्रॉब्लम में इंक्लूड किया है। पेज नंबर 37 प्रॉब्लम नंबर 29, पेज नंबर 37 प्रॉब्लम नंबर 29। स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। ए गैस एट ए प्रेशर PA एंड वॉल्यूम VA इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू ए वॉल्यूम VB एट प्रेशर PV if the pressure volume relation for this gas during adiabatic compression is PV power 5/3 is equal to capital K, where K is constant. The work done during the compression, आपको वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है। ये एक्सप्रेशन पे जाइए, यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन आपने फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड गामा, ये आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। पर यहाँ पे कंप्रेशन पूछा है तो माइनस, इसको एब्सोल्यूट बनाने के लिए आप माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे वर्क डन, कोई अगर आपको साइन में मिस्टेक लग रहा हो तो 2 डिफरेंट वे में इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने वर्क डन बाय द सिस्टम डिफाइन किया PdV, आप वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन और वर्क डन ऑन द सिस्टम माइनस PdV डिफाइन कर सकते हैं अगर अमाउंट को आपको फाइंड करना हो। अगर ये चेक करना हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, तो इंटीग्रल PdV को रेफरेंस लीजिए और चेक करिए कि वो पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम और नेगेटिव है तो ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे पूछा है वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, तो आप कंपेयर करें। dW आपको मैंने नोट कराया है NR बाई इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर था, प्रेशर के टर्म्स में अगर आप चेक करें तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और गामा वैल्यू आपको यहाँ पे बताया 5/3, तो 1/1 माइनस 5/3 PB VB माइनस PA VA, ये नोटेशन आपको स्टेटमेंट में दिया है। तो ये अमाउंट बना यहाँ से -3/2, और पहले भी आपको माइनस अमाउंट को कंप्रेशन वर्ड से एलिमिनेट करने के लिए बोला था कि जब स्टेटमेंट में कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्ड यूज किए हैं तो आपको जस्ट अमाउंट लिखना है, या आप वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन में -2 से मल्टीप्लाई करके इसको एब्सोल्यूट में कंपेयर कर सकते हैं।
वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन में ये पार्ट ओनली इंक्लूड कर लें। थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस को रिवाइज जरूर करते रहें। सर एक बार स्लाइड शो कर देंगे प्लीज। इसका थर्मोडायनामिक्स का कितना पार्ट्स बाकी है और अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग अभी तो। देखो अगर सिलेबस के हिसाब से देखें जो आपके नेट पेपर के सिलेबस में लिखा है तो आज फर्स्ट टॉपिक हुआ है सिर्फ लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाकी तो उनके एप्लीकेशंस आगे होते तो अगर मैं सेपरेटली उनको डिस्कस नहीं करता बेसिक पार्ट को तो आप लोगों को ज्यादा डाउट होते, मुझे सेम सेंटेंस को सेम कंसेप्ट को बार बार बताना पड़ता है, इसलिए पहले मैंने नोट करा दिया, आप उनको एक बार पढ़ लेंगे तो उनके एप्लीकेशंस को इजी वे में कर सकते हैं। सर आज के लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड। सर सेकंड लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड शो करो। मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसको जो रिक्वायर्ड हो, ठीक है, वो आप नोट देखते चले जाइए। थैंक यू सर। देखो आप लोग कई बार तो लेक्चर के ड्यूरिंग ही आप लोग स्लाइड के लिए बोलने लगता है, जब आपको पता चल जाता है कि पेज पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में बोल भी देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कराएं, तो सभी का कंसंट्रेशन लेवल अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग है। अभी मैं लास्ट स्लाइड पे रुका था, ठीक है, किसी ने बोला कि सर फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड, सेकंड लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड, अब कोई मैसेज कर रहा है लास्ट स्लाइड, मैं लास्ट से ही तो आया था। किसी को लेक्चर के ड्यूरिंग ही स्लाइड देखना होता है, किसी को कब इंटरेस्ट बनता है, तो इससे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। या तो लास्ट में स्लाइड देख लीजिए या लेक्चर के ड्यूरिंग देख लीजिए।